बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको बेटा उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं और ये सारे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। आपने इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है और साथ उन्होंने बताया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता। ये आपको मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में भी बताया था। तो अब देखें हम इन क्वेश्चंस को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जी बेटा, पहला हमारा क्वेश्चन है 0.4 बार। आपने सबसे पहले इसे लेट कर लेना है x के इक्वल 0.4 बार। देखिए बेटा, जितने हिस्से पे बार होता है उतना हिस्सा रिपीट हो रहा होता है। जैसे 4 पे बार है तो आपने 4 को रिपीट कर देना है और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो आपने 3 डॉट्स लगा के इस पूरी इक्वेशन को 1 कह देना है। अगर पॉइंट के बाद हो 1 डिजिट तो आपने दोनों तरफ बेटा अगले स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट। देखिए, आपने x बोथ साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करें तो 10x ही आएगा। 10 को बेटा जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 4 है ये इस 0 की जगह आ जाएगा और 4.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपने इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। आप इसे कैलकुलेटर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन 2 बड़े वाली इक्वेशन है तो बड़े में से आपने छोटे को माइनस करना है। ये आपने बेटा याद रखना है। हाँ जी, 10x की लेफ्ट साइड में से x की लेफ्ट साइड को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 10x माइनस x। ये देखिए, इस तरह से 10x की जो राइट साइड है इसकी राइट साइड में से आपने x की राइट साइड को माइनस कर देना और इसे ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा। जी, 10x में से बेटा एक x को माइनस करें तो 9x आ जाएगा आपके पास, क्योंकि देखें x के साथ कुछ नहीं तो इसके साथ 1 है, तो आप 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा और x एज इट इज आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास बेटा 4 आ जाएगा। तो 9 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x हम क्या लेट करके चले थे 0.4 बार, तो इसका मतलब है हमारे पास 0.4 बार का आंसर क्या आया है 4/9। और देखें ये p बाई क्यू की फॉर्म है और दोनों ही इंटीजर्स हैं और ये नीचे वाला नंबर भी 0 के इक्वल नहीं है। जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं जो रिपीट हो रही हैं। 0.37 पे बार है और 0.21 पे बार है, मतलब ये 373737 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। और यहाँ पे पैटर्न किसका है जी 0.212121। तो ये दोनों सवाल टेक्निक वाइज सेम है। आपको अगर एक भी समझ आ गया तो दूसरा आप खुद ही कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है जी बेटा। 0.37 बार आपने सबसे पहले इसे x के इक्वल लेट कर लेना है। 37 के ऊपर बार है तो 37 को आपने रिपीट करते जाना है कंटिन्यूसली। अब बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों तो आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लग जाएंगे 1 के साथ। ये आपने अपने लिए एक हिंट याद रख लेना है। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बेटा आ जाएगा 100x और इस सारे के बाहर आपने 100 लिख देना। 100 को x से मल्टीप्लाई करें 100x आएगा। 100 को जब इस सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा 37.37373। अब हमने वही काम करना है कि बड़ी इक्वेशन में से छोटी वाली इक्वेशन को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। हाँ जी, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है। 100x माइनस x इक्वल्स टू ये इक्वेशन 2 की राइट साइड में से इक्वेशन 1 की राइट साइड को आपने माइनस कर दिया। जी बेटा 100x माइनस x का मतलब है ये x के साथ 1 लिखा हुआ है
तो 100 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। इस सारे एक्सपायर नंबर में से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास बेटा 37 आ जाएगा। 99 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब x हम क्या लेट करके चले थे 0.37 बार, आपने इस x की जगह पे 0.37 बार लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा 37/99। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें 0.21 बार है। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां 37 लिखा है आपने बेटा 21 लिख देना है, 0.210। तो वो ओवरऑल आपका एट द एंड आंसर क्या आएगा 21/99। उम्मीद है बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको तमाम इम्तिहानात में कामयाब फरमाए, आमीन।